हाय। सो इस वीडियो से यार हम लोग थोड़ा कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में समझना शुरू करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो टॉपिक है उसका नाम है टोकन एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, कुछ थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जिससे थोड़ा सा आपको भी हैंड्स ऑन करने के लिए थोड़ा टाइम मिले। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हम लोग आते हैं और समझते हैं यार कि क्या हमारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। सो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोकन्स के बारे में यार कि टोकन्स क्या होते हैं। देखो क्या होगा गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आप एक कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हो, फॉरगेट अबाउट द टेक्नोलॉजी, फॉरगेट अबाउट C++ और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर अपन एक सिंपल एक बात करें कि यार आपको हिंदी लैंग्वेज सीखना है या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, सो आप बेसिकली क्या करते हो, उसको सीखने के लिए जो है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप पहले अल्फ़ाबेट्स उसके समझते हो, फिर आप धीरे से उसमें वर्ड्स बनाना सीखते हो, पैराग्राफ्स बनाना सीखते हो, और फिर इसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं गाइस, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर आपको पता होते हैं तो उस तरीके के प्रोग्राम्स को लिखना आपके लिए आसान होगा। जैसे देखो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, राइट, अभी आपको पता है कि यार हिंदी में अपन बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें मैं मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट। हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द भी होंगे कि जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, बट आपको समझ में आएंगे, राइट। कहने का मतलब ये है कि यार हमारी वोकैबलरी, हमारे पास में वो सेंटेंस फ्रेमिंग करने की स्ट्रैटेजी और वो सारी चीज़ें हम लोगों को आती हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए आसान है। इसी तरीके से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो गाइस, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ वोकेबलरीज होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो टोकन्स पे अपन आते हैं डायरेक्टली, और टोकन्स में अपन क्या बात कर रहे हैं। टोकन्स बेसिकली इट इज़ अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। अभी समझ में आया, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम मतलब क्या। तो अब देखो वो जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स हैं ना, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें क्या बोला जाता है, क्या चीज़ें हैं वो। हम बेसिकली बात करते हैं टोकन्स में कीवर्ड्स की, ओके। हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, कॉन्स्टेंट्स की, स्ट्रिंग्स की एंड ऑपरेटर्स की। मैं एक एक करके इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने कीवर्ड्स बोला, कीवर्ड्स क्या होगा, जब आप कहीं प्रोग्राम लिखोगे ना तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप कुछ वर्ड्स यूज़ करना शुरू करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, हम लोगों ने अभी कुछ प्रोग्राम्स तो ऑलरेडी बनाए हुए थे, लास्ट सेशन में भी हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था। अगर मैं उसी प्रोग्राम का आपको एक एग्जांपल बताऊं तो देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इंटीजर मेन। समझ रहे हो, इंटीजर मेन। अब ये मेन को हमने क्या बोला हुआ था, इंटीजर, ये एक डेटा टाइप हो गया। समझ रहे हो आप, दिस इज़ अ डेटा टाइप। मैंने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में बात की हुई है, आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ से देखो मेन हमने ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि ये जो कंप्लीट इंट मेन करके हम जो बनाते हैं ना, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है यार। स्टार्ट पॉइंट आपके प्रोग्राम का ये एक स्टार्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि यार ये स्टार्ट पॉइंट है, तो क्या मैं इस मेन को कहीं और अपने प्रोग्राम में मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ अलग नाम दे सकता हूँ इसको, क्या नहीं दे सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप लोगों ने जैसे देखा हुआ था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में भी बताया हुआ था, राइट। वेरिएबल्स होते हैं कुछ, हम वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे हमने एक प्रोग्राम देखा हुआ था जिसमें 2 नंबर का सम करना है, तो हमने क्या बोला था, इंटीजर। सपोज अगर मैं इधर बोलता हूँ कि यार नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए। तो अब आप देखो ये 2 वेरिएबल के नाम हो गए, पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने लिख दिया इंट इंट। मैं बोल रहा हूँ ये जो इंट है मैंने इसका नाम वेरिएबल दे दिया, ये पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि इसका लैंग्वेज में अपना एक मीनिंग है। जब कभी आप इंट लिखते हो इसका मतलब ये होता है अच्छा आप डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हो, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो हम कभी भी इन चीज़ों को हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते गाइस कि ये जो है ये हमारे लिए हम डेटा टाइप का यूज़ इसमें कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेक इट एज आर डेटा टाइप। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, देखो जब आप कोई भी कंस्ट्रक्ट यूज़ कर रहे हो या जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो उस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप कुछ नामों को यूज़ कर रहे हो।
अब वो जो नाम होते हैं वो हम आइडेंटिफायर का मतलब क्या, देखो जैसे मैं बोलता हूँ यार मेरा नाम पंकज है, तो पंकज एक नाम है जिससे मेरे को जाना जा रहा है। ऐसे ही आपका नाम कुछ और हो सकता होगा, आपका नाम अजय, अमित, कुछ भी नाम हो सकता है, राइट। तो जैसे मैंने अगर आपका नाम लिया तो आप उस पर्टिकुलर नाम के थ्रू जाने जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से क्या होता है कि हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नामों से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यार दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ पेन, तो आपको देखो ऐसा तो नहीं समझ में आएगा ना कि यार मैं मार्कर के बारे में बात कर रहा हूँ या पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पेन मतलब क्या, ऐसा दिमाग में एकदम से तो नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफायर मतलब जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या कोई सी चीज़ उससे आइडेंटिफाई हो रही है, उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि कल को हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के अंदर हम एक्चुअली बेसिकली एम्प्लॉय की डिटेल ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो देखो मैंने क्या बोला आपसे कि यार मैं एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल में ऐड करूंगा डिटेल। अब सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ यार एम्प्लॉय डिटेल में आपने ए बी सी ये कुछ डिटेल डाल दी, अब आप मेरे को बताओ ये ए बी सी का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर मैं एम्प्लॉय डिटेल बोल रहा हूँ तो एम्प्लॉय डिटेल अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि चलो ठीक है, मैंने बोला कि यार नेम मेरे को स्टोर करना है एम्प्लॉय का, मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करना है, ठीक है, मेरे को ईमेल एड्रेस उसका स्टोर करना है। तो देखो ये जो नाम होते हैं ना, इन नामों के कुछ ना कुछ मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे मैं नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट बोलूँगा, बंदे को समझ में आएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूँ यार गिव मी योर ए आप समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बोलता हूँ गिव मी योर ए, इसका मतलब क्या हुआ? अरे मैं बोल रहा हूँ आपका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को दो या आपका ईमेल एड्रेस मेरे को दो, तो आपको समझ में आएगा यार एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, सो अभी कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स ये दो चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब अपन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। देखो कांस्टेंट अभी मैं नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, धीरे से अपन इनके ऊपर आएंगे आगे और हम इनके ऊपर और डिटेल में अपन समझेंगे आगे, ठीक है। आपने देखो आपने यार मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, राइट। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आपने ये तो साइन देखा होगा कभी, पाई, और आपको मालूम है ये पाई की वैल्यू जो है 3.14 ऐसा कुछ करके अपन लोग लिखते थे, राइट। क्यों लिखा यार 3.14? क्योंकि जहाँ कहीं पर भी आप पाई को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाई लिख रहे हो, इसका मतलब ये एक वैल्यू है जिसके थ्रू आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, एडिशन करोगे, जो भी करना है, पर आप ये वैल्यू के थ्रू काम करोगे। तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं गाइस जिनको हम फिक्स कर देते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो पर्टिकुलर वैल्यू एज इट इज चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बोलता हूँ कि यार मैं आगे इन चीज़ों के ऊपर आऊँगा, बट डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर अभी समझ में नहीं आता है तो ठीक है। देखो मैं ये बोलता हूँ कि यार ऐसे करके हम कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाएंगे, आगे आएगा ये सारी चीज़ें हमको आगे देखने को आएंगी। सपोज मैंने बोला मैंने ऐसे कुछ ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। अब आप ब्लॉक ज़रा काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने ब्लॉक्स हुए, 6। अगर मैं बोलता हूँ चलो यार इसकी स्टार्टिंग आप 0 से करना, ठीक है, डोंट वरी अगर आपको ये नहीं पता है ये कंसेप्ट, कोई बात नहीं, अपन आगे इन सारी चीज़ों के ऊपर आने वाले हैं, बट अभी आप इसको सिर्फ बॉक्स समझो, ठीक है। तो मैंने बोला यार ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको हम 0 पॉइंट करते हैं, इसको 1 2 3 4 5। आप मेरे को बताओ टोटल कितना, इसका साइज कितना है? आप ये मत बोलना 5 है, राइट। टोटल हमारे पास में बॉक्सेस जो है वो 6 हैं। अभी सपोज मैं ये बोलता हूँ कि यार जब कभी भी मैं ऐसा कुछ ऐसा बॉक्सेस बनाऊंगा, कंटिन्यूस बॉक्सेस में बनाऊंगा, मैं इसका कुछ एक डिफ़ॉल्ट साइज देना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, देखो DEFULT, डिफ़ॉल्ट साइज। अब आप एक चीज़ देखना यार, ये लिखने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, राइट। मैंने इसको पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है और 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर रहे हैं। सो बेसिकली लैंग्वेज में क्या होता है, आप इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले हो, राइट। आप कहीं पे कुछ चीज़ कांस्टेंट बनाओगे, कहीं पे आप आइडेंटिफायर्स यूज़ करोगे, कुछ कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो जहाँ कहीं पर भी इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ हम इस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं या कांस्टेंट बनाते हैं, तो इनको बेसिकली हम कांस्टेंट करते हैं और हम इसकी कुछ एक वैल्यू रखते हैं जो हम फिक्स कर देते हैं। तो देखो मैंने बोला डिफ़ॉल्ट साइज फिक्स, मैंने बोला ये एक इंटीजर कांस्टेंट होगा। सो इंटीजर डिफ़ॉल्ट साइज इज इक्वल टू 10।
अब ये जो आपने बोला ना, इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी अपन बॉक्सेस बनाएंगे, हम न्यूमेरिक वैल्यू ना देके हम डिफ़ॉल्ट साइज उधर मेंशन करेंगे। तो जब कभी आप डिफ़ॉल्ट साइज मेंशन करोगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो 10 है ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट इज बेसिकली कॉन्स्टेंट। अब देखो स्ट्रिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होगा, कभी भी आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, चलो मैं आपको बोलता हूँ यार हमें एक होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है या बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है। आप देखो कस्टमर की जो डिटेल आप ऐड करोगे, सपोज अपन बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार मेरे को कस्टमर डिटेल इसमें ऐड करना है, सो व्हाट ऑल कस्टमर डिटेल यू विल बी एडिंग इनटू दिस, ठीक है। चलो यहाँ से मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। देखो लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम हियर एंड लेट मी टेक दिस। चलो अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को कस्टमर डिटेल मुझे ऐड करना है, राइट। आप क्या क्या डिटेल ऐड करोगे? कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर रखोगे, आप कस्टमर का ईमेल एड्रेस रखोगे, राइट, उसका सैलरी रखोगे। अगर कस्टमर आपके बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो आपको उसका सैलरी मेंटेन करने के लिए चाहिए ना आपको। सो आपने सैलरी यहाँ से लिया, आपने उसका अकाउंट नंबर बताया। चलो अब मेरे को इसमें से ये बताओ कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके पास में डेटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में जाएगा और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका डेटा जो है वो बेसिकली डेसिमल फॉर्मेट में या नंबर के फॉर्मेट में जा रहा है। तो देखो अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपना जो डेटा है वो बेसिकली हमारा कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है, राइट। जो आप नेम रखते हो वो बेसिकली आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखते हो। जो कॉन्टैक्ट नंबर रखोगे वो भी हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कॉन्टैक्ट नंबर तो पूरा न्यूमेरिक 10 डिजिट्स का है। आप मेरे को बताओ, अगर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में 1 ऐड कर दूंगा तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार किस तरीके की इंफॉर्मेशन को मेरे को सेव करना है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर बोला और कॉन्टैक्ट नंबर में मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको कहीं कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, राइट। ईमेल बताओ आप किस फॉर्मेट में होगा? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, राइट। सैलरी जो है, ठीक है, ये सैलरी जो है वो डेसिमल में हो सकती है, डेसिमल। अब डेसिमल में कैसे? देखो मैंने उसको बोल दिया 1000.50। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि किसी को 50 पैसे हम लोग दे रहे हैं, राइट, बट मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ कि कभी सैलरी इंक्रीज होती है या कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, कमीशंस मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो हम डबल फॉर्मेट में ले ले रहे हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर मैंने बोला, चलो ठीक है, अकाउंट नंबर मेरे पास में नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ इसमें से कितने टाइप ऐसे हैं जिसमें आपको स्ट्रिंग मिल रही है? तो आप देखोगे यहाँ पे अधिकतर चीज़ों में हमारे को स्ट्रिंग आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको हम स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं। तो ये एक टोकन का एक हिस्सा है। टोकन मतलब क्या? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम नोन एज टोकन, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप बेसिकली एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हो। या प्रोग्राम क्या बना सकते हो, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम लिख पाओगे। अच्छा या बुरा वो तो अपन बाद में समझेंगे, बट आप प्रोग्राम को तब लिख पाओगे जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, राइट। तो ये वाली चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी यार कि ये क्या पर्टिकुलर चीज़ होती है। इनकेस अगर गाइस किसी को भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप नहीं समझ पाते हो, आप कमेंट्स में मेरे को लिख के दो, आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, ओके। चलो, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट अपन समझ लेते हैं कि ऑपरेटर का मतलब क्या है। व्हाट इज दिस ऑपरेटर? अब आप देखो क्या होगा, जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, हमें कई सारे ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है यार। जैसे आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए थे, 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको दिए हुए थे, और उसमें मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि यार 2 नंबर इनपुट करवाना है और उसमें से देखना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आप मेरे को बताओ आप ग्रेटर चेक कैसे करोगे? सपोज अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ, आपने एक नंबर 1 लिया, इस नंबर 1 के अंदर 10 है, ये नंबर 2 लिया, इसके अंदर 30 है, राइट। आप कैसे चेक करोगे कि नंबर 1 बड़ा है कि नंबर 2 बड़ा है? ये तो देखने से तो दिख रहा है, बट प्रोग्राम को कैसे समझ में आता है? देखो हम यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लिखते हैं और हम इसको बोलते हैं कि अगर मेरा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, राइट, इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करा दूंगा, प्रिंट नंबर 1 इज ग्रेटर, नंबर 1 इज ग्रेटर, समझ रहे हो। और अगर ये फॉल्स हुआ तो हम एल्स ब्लॉक लेके प्रिंट करा देते हैं नंबर 2 इज ग्रेटर, नंबर 2 इज ग्रेटर। समझ में आया आपको?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे से देखो हम ये क्या काम कर रहे हैं, ये जो एक्चुअली चीज़ है ना, देखो 1 सेकेंड, ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है इसको मैं ऑपरेटर बोलता हूँ। तो ऐसे मेरे पास में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे हमारे पास प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, मॉड ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। इन सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है। और ऐसे हमारे पास में और भी ऑपरेटर्स की रेंज है गाइस। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें तो हमारे को क्लियर हो गई हैं। चलो लेट मी रिमूव दिस। सो एक बार फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो टोकन्स मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जिसके अंदर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर्स, इन चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें लिख के दी हुई हैं एज ए नोट्स, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब हम कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम इन प्रोग्राम, ठीक है। ये एज ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी यूज्ड, आई एम सॉरी, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम इन द प्रोग्राम, ठीक है। आप कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बाकी की चीज़ें आप समझ जाओगे। जैसे ब्रेक मैंने बोला, ब्रेक मतलब इसका एक मतलब है यार, हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे एक पॉइंट पे जाके ब्रेक करना है, दैट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ये देखो केस अभी आएगा आगे, अपन इसके बारे में बात करेंगे। केस आप समझोगे क्या होता है। कैर देखो एक डेटा टाइप है, डू, फॉर, इंट, इंट आपने देखा ही हुआ था। इस तरीके से क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अभी कीवर्ड अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे घर में मेरा नाम पंकज है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरे घर में मेरा नाम पंकज है। अब अभी अगर मेरे घर में कोई एक और मेंबर आता है और हम उसका नाम भी पंकज रख देंगे, तो आपको लगता है ना यार एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। जब कभी भी मेरी मम्मी अगर मेरे को कॉल करती हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि वो पंकज भी आने लगेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे जो मैं हूँ, मेरा नाम फिक्स है, और मेरे नाम का कोई और बंदा सेम नाम का नहीं होना चाहिए घर के अंदर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज बेसिकली अ कीवर्ड। चलो आइडेंटिफायर के बारे में समझते हैं। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है? देखो आइडेंटिफायर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, अरेज, क्लासेस एटसेट्रा। मतलब क्या होगा जब हम कभी एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, एरे, क्लासेस, इन चीज़ों का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बोला जाता है कि यार ये जो सारी चीज़ें आप बना रहे हो, इनके नाम थोड़े मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप इनके मीनिंगफुल नाम नहीं बनाओगे तो बेसिकली क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपको बोलता हूँ यार मेरे को 2 नंबर का सम करना है। अभी 2 नंबर का सम करने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ यार 2 नंबर का सम, तो आप एक फंक्शन बनाना चाहते हो। आप फंक्शन कैसे बनाओगे? आपने लिखा इंटीजर। अगर सपोज मैं बोलता हूँ a 10, 20, यार कोई परेशानी नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब a को कॉल करोगे ना यहाँ पे 10, 20 से, देखो यहाँ पे एक काम करना, आप यहाँ पे 10, 20 मत लिखो, यहाँ बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पर हम बेसिकली डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करते हैं, राइट। 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि चलो मेरे पास में इंटीजर a और इंटीजर b नाम से मेरे पास में 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न a प्लस b, ऐसा कुछ करते हैं। और यहाँ से मैं 10, 20 मैंने यहाँ पे से डाल दिया, ठीक है। 10 और 120 सपोज ये मैंने डाला। अब जब मैं a को कॉल करूंगा, आपको पता है a का मतलब क्या है यार? अभी तो आप जानते हो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि यार सम हो रहा है। बट क्या a को देख के आप समझ पाओगे कि यहाँ पे सम करने का काम कर रहा है कि क्या काम कर रहा है? It is little bit difficult. I hope you might be getting this particular thing. So never use the names like this. Okay? हमको जो नेम है वो बहुत मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। चलो ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब कुछ रूल्स होते हैं यार नेम्स देने के भी। तो देखो पहला रूल, सबसे पहला रूल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी हम नेम्स के बारे में बात कर रहे हैं गाइज, ये हमेशा हमारे अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, डिजिट्स, यही चीज़ें हैं जो इसमें अलाउड होंगी। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है, सपोज अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, और मैंने ऐसा लिख दिया हैश डॉलर अंडरस्कोर, यार इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग? इसका कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा नहीं बना सकते वेरिएबल का नाम। अगर आप वेरिएबल का नाम ऐसा भी लिखते हो ना, इंटीजर
10 ABC, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ये वेरिएबल का नाम हमेशा हमारा एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। सो ये देखो, द नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, राइट। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग है गाइस, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब आप अगर जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंटीजर मेन। अब आप मेरे से अगर ये पूछो कि क्या सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंट मेन, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगी, राइट। तो हम इसको, ये आप देख के चलिएगा, जिस चीज़ को जैसे लिखा जाता है उसको वैसा ही लिखना है, उसका मीनिंग है एक। तो जब आप इंट मेन लिखोगे तभी कंपाइलर को समझ में आएगा कि अच्छा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, जो हमने कि ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो इसके बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ। कॉन्स्टेंट्स देखो, कॉन्स्टेंट्स का मैंने आपको बताया था, इट रिफर्स टू द फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज, जिसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे पाई की वैल्यू हुई, डिफ़ॉल्ट साइज हो गया, ये ऐसे कुछ चीज़ें रहेंगी जिनको हम चेंज नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। अब क्यों करते हैं, जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे ना, उस टाइम पे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलो, अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझने वाली है, जो बेसिक लेवल पे आ रही है गाइस, उसमें यह है कि हमारे पास में जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, हम डेटा टाइप्स के साथ में डील करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डेटा टाइप्स हैं बेसिकली, वो हमारे 3 तरीके के हैं। पहला हमारे पास में है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। दूसरा है बिल्ट इन डेटा टाइप, और तीसरा है डिराइव्ड डेटा टाइप। नाउ अब अपन सबसे पहले बिल्ट इन डेटा टाइप समझते हैं, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अपन समझ जाएंगे। अब देखो, बिल्ट इन डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि आप किस तरीके की वैल्यू यूज़ करने वाले हो, किस तरीके का डेटा यूज़ करने वाले हो आपके प्रोग्राम के अंदर, वो हमारी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं डेटा टाइप्स के द्वारा। जैसे सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ यार, एम्प्लॉय का डेटा मेरे को स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय के डेटा में क्या क्या रखोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, राइट, अकाउंट नंबर, ऐसी ये सब चीज़ें रखोगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ नेम किस टाइप का होगा, तो आपने बोला स्ट्रिंग टाइप का होगा। अच्छा, अकाउंट नंबर कैसा होगा, तो आपने बोल दिया इंटीजर टाइप का होगा, या एक नंबर टाइप का होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो उस केस में क्या होता है ना, बिल्ट इन डेटा टाइप्स में हमारे पास में 3 ब्रॉड लेवल के वेरिएशंस आते हैं, जिसमें पहला है इंटीग्रल टाइप, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, और तीसरा है वॉइड, ठीक है। अभी पहले इन दो को समझो, वॉइड बाद में समझाता हूँ। इंटीग्रल का मतलब ये है जहां हम इंटीजर वैल्यू, मतलब नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बोला यार इंटीजर और कैरेक्टर। अब आप सोच रहे हो कि कैरेक्टर को मैंने इंटीग्रल में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जो आपके सिस्टम में आइडेंटिफाई करा जाएगा, या कोई भी कैरेक्टर जो स्टोर होगा ना, वो बेसिकली एक इंटीजर नंबर के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ यार, आप ए स्टोर करना चाहते हो आपके कंप्यूटर में, तो ये ए जैसा नहीं स्टोर होता गाइस, ये जाता है 65, ये इसका एक आस्की वैल्यू है। हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम अभी बनाने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा, राइट। सो मैंने बोला ए एक कैरेक्टर है जिसकी आस्की वैल्यू ये है। अब ये जो कन्वर्ट होता है ना गाइज, ये 0101 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो भी रहेगा 65 का जो भी बाइनरी होगा, उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होकर हमारा डेटा बेसिकली मेमोरी के अंदर सेव होने वाला है, राइट। दैट्स वाई ये जो कैरेक्टर है इसको इंटीग्रल पार्ट में लेके आए हुए हैं। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये होता है जहां आप डेसिमल के साथ वैल्यू को रखते हो। तो देखो ये जैसे मैंने 3.14 ये जो आपको बताया हुआ था, अब यहाँ पे अगर मेरे को पाई की वैल्यू चाहिए तो मैं 3 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप इसको इंटीजर बोलोगे ना गाइज, इसमें ये जो डेसिमल के बाद वाली चीज़ें ये डिस्कार्ड हो जाती है। तो अगर मैं एकदम एक्यूरेट रिजल्ट में चाहता हूँ तो मेरे को ये 0.14 तो चाहिए पड़ेगा ना, इट मेक सम सेंस। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो फ्लोट होता है, दिस इज दिस पर्टिकुलर नंबर। अब इसका साइज अलग अलग हो सकता है, आपको ज़्यादा डेटा भी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको बड़ा नंबर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से हम फ्लोट और डबल पे जाते हैं। तो फ्लोट बेसिकली हमारे पास में 4 बाइट का डेटा लेके चलता है, और डबल जो है वो मेरे पास में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये 8 बाइट्स का डेटा लेता है, राइट। अभी जो वॉइड होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, और नो पैरामीटर।
अब ये क्या चीज़ हो गई है, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसको बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. लेट मी रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हियर. 1 सेकेंड यार, लेट मी रिमूव दिस. चलो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. देखो अभी हमने क्या देखा हुआ था, हमने क्या देखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बोला इंट मेन, करेक्ट. इंट मेन करके मैंने आपको एक ही मेथड बताया. मैंने आपको ये भी बताया था इंट सम, सम नाम से एक मेथड बनाया. इसके अंदर मैं इंटीजर a इंटीजर b नाम से कुछ वैल्यू लूँगा और ये कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेगा, राइट. 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट, ओके. सो ये कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हमारे पास में करने वाला है, राइट. अब आप देखो इसका रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप है. सो हम यहाँ पे इंट लिख रहे हैं. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सपोज void सम और यहाँ पे मैंने इंट a कॉमा इंट b कर दिया, आपको क्या लगता है क्या होगा ये चीज़? void मतलब ये पर्टिकुलर मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना वो इधर ही कहीं आएगा, अंदर ही हम इसका आंसर लेंगे. हम यहाँ से इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे. तो इसके ऊपर अपन आगे बात करने वाले हैं, ठीक है. कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम बेसिकली कुछ पैरामीटर नहीं पास करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर भी void दे देते हैं. तो ये void का मतलब यहाँ पे है, ठीक है. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. यूज़र डिफाइंड थोड़ी देर से समझाता हूँ. अब ये अपन डिराइव्ड पे आते हैं. तो डिराइव्ड में क्या होता है, एरे फंक्शन पॉइंटर रेफरेंसेस, ये कुछ टाइप हैं गाइस, ये कुछ टाइप हैं जो बेसिकली आप इनके थ्रू डिराइव करते हो. तो अगर मैं बोलता हूँ सपोज मेरे को नंबर्स का एरे बनाना है, मतलब आप इंटीजर का एरे बनाओगे. अगर मैं बोलता हूँ आपको एक स्ट्रिंग एक नेम स्टोर कराना है, आप कैरेक्टर का एरे बनाओगे. आप समझ रहे हो? देखो मैंने बोला यार मेरे को ये स्टोर कराना है, ये नेम मेरे को स्टोर करना है. आप कैसे स्टोर कराओगे? अभी तो मैंने बताया कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर होता है, बट अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आपके पास में आ जाते हैं, इसका मतलब ये है ना कि आपके पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आ गए, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मतलब एरे, ठीक है. ऐसे ही ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मतलब एरे. सो हम यहाँ पे जो इसको डिराइव कर रहे हैं वो हम इनमें से कोई सा भी टाइप यहाँ पे हम बना सकते हैं. इसी तरीके से आपको फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंटर रेफरेंसेस ये सब आगे आएंगे. अभी अपन बेसिक लेवल पे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, राइट. तो अभी आप सिर्फ इसको बेसिक लेवल पे समझो. नेक्स्ट देखो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं गाइज, हम यूजर भी अपने खुद के कुछ डेटा टाइप्स बना सकता है, डेटा टाइप्स बना सकता है. उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा और इंटरनली आप ये बिल्ट इन टाइप्स यूज़ करोगे, तब जाके आपका कोई एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोलना है यार, मैंने एक एम्प्लॉय आपको बताया था कि एम्प्लॉय की डिटेल रखना है. तो देखो अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ समझने के लिए ऐसा समझो, बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी. सपोज मैं इसको बोलता हूँ एम्प्लॉई. अब ये जो एम्प्लॉय करके मैंने इधर ये लिखा ना क्लास, अभी आपको नहीं पता है इसके बारे में बट आप थोड़ा सा समझो. तो यहाँ पे देखो मैंने क्लास एम्प्लॉय लिखा है, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास में एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बन गई. अब मैं अगर एम्प्लॉय नाम की क्लास को इधर लिखता हूँ एम्प्लॉय, और सपोज मैंने बोल दिया emp1. अब ये जो emp1 है दिस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास में टाइप है क्लास. तो ये डेटा टाइप का काम कर रहा है और ये हमारे पास में वेरिएबल जैसा काम कर रहा है. इज इट क्लियर गाइज एवरीबडी? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइज, ठीक है. चलो अब इतनी चीज़ों को आप थोड़ा सा समझो अच्छे से. एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं बात करूंगा ये दो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के बारे में, जिसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये करेंगे कि एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे यूज़र से और हम उसकी एक आस्क की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे. हालांकि ये प्रोग्राम मैंने आपको दिया हुआ था लास्ट सेशन में, आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसको एक बार देखो, आपको समझ में आएगा, राइट. दूसरा मैं ये करने वाला हूँ, मेरे को A to Z मेरे को डिस्प्ले कराना है, बट यूजिंग आस्क की वैल्यू डिस्प्ले कराना है. तो इसमें कुछ कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, मैं प्रोग्राम इसका बना के आपको देता हूँ नेक्स्ट सेशन में. एंड प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ओके. और अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं गाइस तो अपने दोस्तों के साथ एंड पीयर्स के साथ आप इसको शेयर करो यार, कम्युनिटी को आगे बढ़ाओ. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.